नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के ग्राम कुटेसरा सहित कई ग्रामों में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने एवं शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु एसडीएम सदर परमानंद झा एवं सीओ सदर राजू कुमार साव ने पीस कमेटी के साथ मीटिंग कर सभी से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के ग्राम कुटेसरा में होली पर्व, रमजान पर्व आदि को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से एसडीएम सदर परमानंद झा, सीओ सदर राजू कुमार साव व चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने संभ्रांत व्यक्तियों व धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों से अपील की गई कि सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों, असामाजिक तत्वों व किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि दिखाई देने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को देने एवं किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने बल्कि अफवाह की पुष्टि उच्च अधिकारियों से करने एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल बनाए रखने में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। आज चरथावल में सीआरपीएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम और यहाँ की लोकल थाने की पुलिस के साथ हम लोगों ने पूरे कस्बे में और बूथों पर निरीक्षण किया गया और लोगों में यह विश्वास जमाने के लिए किसी प्रकार के भय से, किसी प्रकार के प्रलोभन से मतदाता प्रभावित न हो और अपने से मतदान जरूर करें। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष से जो अधिक के मतदाता कोई यदि छूटे हुए हैं तो उनका भी नाम प्रत्येक दशा में मतदाता सूची में आ जाए और वो मतदान के दिन मतदान करें, इस आशय की भी अपील की गई। इस प्रकार चरथावल कस्बे में इसी तरह हमने बुढ़ा खेड़ा में और कुटेसरा गांव में, तीनों गांव में जाकर 60 सीटर के घरों में भी जो है सत्यापन किया गया कि वहाँ है या नहीं और उनको बताया गया कि भाई आप अमन चैन से कोई ऐसा काम न करें जिससे यहाँ के अमन चैन में कोई दिक्कत हो। शांति व्यवस्था में किसी प्रकार की परेशानी होने पर वैधानिक कार्रवाई जरूर अमल में ली जाएगी। ये उन लोगों को सख्त शब्दों में बता दिया गया। पीस कमेटी की मीटिंग ली गई है, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? हाँ जी हाँ, बुढ़ा खेड़ा में भी पीस कमेटी की मीटिंग 2 जगह ली गई और एक तो संत रविदास मंदिर में लिया गया और एक गांव में प्रवेश करते ही एक घेर था, उसमें हम लोगों ने लिया शनि मंदिर के पास। और कुटेसरा में जो चौकी है, चौकी के पीछे जो मंडी का स्थल है, वहाँ पर हम लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग ली और राजनीतिक दलों के लोगों से भी जो है बैठक की गई और उसमें बताया गया कि क्या प्राथमिकता है निर्वाचन आयोग की और आगामी ईद के दृष्टिगत, होली के दृष्टिगत, ये शिवरात्रि को दृष्टिगत और रमजान को देखते हुए पवित्र महीना रमजान में सभी लोग अमन चैन से रहें, सड़कों पर कोई किसी प्रकार की गंदगी न रहे, इस तरह की अपील लोगों से। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल ग्राम कुल्हेड़ी में लगभग 4 माह पूर्व संपन्न हुई कुल्हेड़ी के सितारे प्रतियोगिता का शुक्रवार को परिणाम घोषित किया गया। परिणाम में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य अतिथियों के साथ सम्मानित किया गया, साथ ही शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर विचार किया गया। दरअसल चरथावल विकासखंड के ग्राम कुल्हेड़ी के कंपोजिट विद्यालय लगभग 4 महीने पूर्व संपन्न हुई कुल्हेड़ी के सितारे प्रतियोगिता का शुक्रवार को परिणाम घोषित किया गया है। परीक्षा परिणाम को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कक्षा 1 से कक्षा 5 की श्रेणी में प्रथम मिसबा, द्वितीय सना व तृतीय स्थान जुबिया पुत्र अनवार ने प्राप्त किया। द्वितीय श्रेणी कक्षा 6 से 8 तक में प्रथम मोहम्मद शमीर इंडियन मुस्लिम पब्लिक स्कूल, द्वितीय अरमान व तृतीय स्थान अजीब जहां ने प्राप्त किया। तृतीय श्रेणी में 9 से 10 तक में प्रथम स्थान अदीबा, द्वितीय अलकमा व तृतीय स्थान रोहन ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में मास्टर लियाकत हाफिज फरमान, मास्टर नफीसुर रहमान, सलमान कासमी अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश सचिव, एहतशाम राना, मोहम्मद शहजाद कासमी आदि ने शिरकत करते हुए तीनों श्रेणियों के सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर मोहम्मद फैजिया प्रिंसिपल इंडियन मुस्लिम पब्लिक स्कूल, अफजाल मास्टर, महकार अली मास्टर मुशर्रफ, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद मोइन, डॉक्टर वासिफ, डॉक्टर अनवार, कारी तसव्वुर आदि मौजूद रहे। कुल्हेड़ी के सितारे प्रतियोगिता का प्रोग्राम कराया गया, जिसमें हम लोगों ने जो बच्चे ने परीक्षा दी थी, अब से पहले जो परीक्षा हुई थी सरकारी कंपोजिट विद्यालय में, उसका इनाम वितरित किया। इनमें 3 श्रेणियों में हमने इनाम वितरित किया गया।
एक श्रेणी बनाई फर्स्ट क्लास से 5 क्लास तक की, दूसरी श्रेणी बनाई हमने 6 से 8 तक की, तीसरी श्रेणी बनाई हमने 9 और 10 की। जिन विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उन्हें हमने सबको मेडल से स्टेज पर बैठे लोग और हमारे जिम्मेदार हजरात के लिए बात है कि बच्चे हमारे लिए अमानत है, इनकी जिंदगियां हमारे लिए अमानत है। इनकी जिंदगी के मोल की तरह होती है। जिस तरह मोल जिस शक्ल में आप ढलना चाहोगे ढल जाएगा, इसी तरह बच्चों को आप जिस शक्ल में डालना चाहोगे ढल जाएगा। आप चाहो इनको नेक बनाना तो बन जाएंगे, आप चाहो इनको बदमाश बनाना बन जाएंगे, आप चाहो इनको इंजीनियर बनाना बन जाएंगे, हर तरह से इनको आप बनाना चाहोगे बन जाएंगे। ये एक मोल की तरह है। बच्चे बिल्कुल इनकी जिंदगी मोल की तरह है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है। दूसरी बात, एक दो तरह की तालीम होती है, एक असली तालीम और दीनी तालीम, एक इल्म नाफे और एक दिल में आफे। बहुत सारे लोगों का गुमान ये होता है कि इल्म नाफे वो इल्म होता है जो मदरसे में पढ़ाया जाता है, और इल्म गैर नाफे वो होता है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले भी इल्म नाफे होते हैं और गैर इल्म नाफे होते हैं, और मदरसे में पढ़ने वाले भी इल्म नाफे और गैर इल्म नाफे होते हैं। जिससे किसी के इल्म को फायदा पहुंचता है वो इल्म नाफे, चाहे स्कूल का हो या मदरसे का हो, और जिससे फायदा नहीं पहुंचता वो गैर इल्म नाफे, चाहे स्कूल का हो या मदरसे का हो। अल्लाह ने पूरे कुरान और हदीस में इन दोनों इल्मों को कहीं भी नहीं पाता है, कहीं भी नहीं पाता। जहां भी इसका तज़किरा आया है दोनों को एक बताया है, चाहे वो असली तालीम हो चाहे वो दीनी तालीम हो। दोनों तालीमों को बराबर में अहमियत दी है और देनी भी चाहिए। तीसरी बात, और इस बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ, बहुत सारे लोगों का मंशा और नजरिया ही ये रहता है कि हमारी बच्चियां स्कूल तालीमों में जाती है, गलत है। मैं कहता हूँ कहने वाले गलत है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक कमरे में तारीकी छाई हुई है, अंधेरा छाया हुआ है, और वहां आप बिना बल्ब के, बिना बिजली के, बिना करंट के, बिना व्यवस्था के रोशनी लाना चाहे आ जाएगी? हरगिज़ नहीं आ सकती। आपको रोशनी के लिए रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सहारा लेना पड़ेगा उस चीज का जिससे रोशनी पैदा हो। आप समाज को सुधारना चाहते हैं और बच्चों को तालीम से दूर रखना चाहते हैं, हो ही नहीं सकता। समाज को सुधार हो ही नहीं सकता। बच्चियों को तालीम से दूर रखो, समाज को सुधार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप अपनी बच्चियों को ब्याह नहीं रोक सकते। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे सहित कई ग्रामों में पहुंचे एसडीएम सदर परमानंद झा एवं सीओ सदर राजू कुमार साहू ने थाना प्रभारी जसवीर सिंह एवं फोर्स के साथ पहुंचकर हिस्ट्री शीटर अपराधियों का उनके घर पर जाकर भौतिक सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान हिस्ट्री शीटर अपराधी घर पर मौजूद नहीं मिले। उनके परिजनों को निर्देशित किया गया कि हिस्ट्री शीटरों को तत्काल सूचित करे कि वह थाना चरथावल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। एसडीएम सदर व सीओ सदर द्वारा हिस्ट्री शीटर अपराधियों के भौतिक सत्यापन करने एवं इनके द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान किए जाने वाली किसी भी प्रकार की संभावित आपराधिक गतिविधि को रोकने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। कर्मचारी के श्रेणी में आते हैं। चुनाव है, चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। आपके घर में कितने वोट हैं? 5 वोट है। वोट कहाँ पड़ेगा आपका? अरे किस मतदान केंद्र पे, किस स्कूल पे? गांधी बालिका में कौन सी में? हमारे करना में क्या मारोगे यहाँ? गांधी बालिका। तो सुनो, आप वोट डालने जाओ, वोट डालने से आपको मनाही नहीं है। अपने घर के लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से वोट डलवा दो। वोट डलवाने के बाद घर में रहो, और किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़ा विवाद में पड़ोगे तो आप पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नहीं पढ़ते हो इसीलिए आप एचएस हो, आप अच्छे आदमी हो नहीं, आप हमारे थाने के हिस्ट्री टीचर हो, आप पे तमाम मुकदमे लिखे हैं, यह एक इतिहास आपका है। तो आपसे यही अपील है कि चुनाव में आप मतदान करिए, उसमें मनाही नहीं है। लेकिन किसी प्रकार के अगर झगड़े में पड़े, किसी भी लोगों को डराए धमकाए, वोटर्स को डराए धमकाए, तो आप पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप पे जिला बदर, आप पे तमाम कार्रवाई होगी। समझ गए? ठीक।
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गठबंधन के बाद कांग्रेस के हिस्से में आई सहारनपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने ग्राम कुल्हेड़ी निवासी ठाकुर एहताशाम राणा सहारनपुर प्रभारी नियुक्त किया है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा प्रदेश सचिव एवं चरथावल क्षेत्र निवासी ठाकुर एहताशाम राणा को जिला सहारनपुर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि सपा कांग्रेस गठबंधन में सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस के हिस्से में आई है। ये सीट कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सहारनपुर जिला प्रभारी नियुक्त होने पर ठाकुर एहताशाम राणा ने कहा कि सहारनपुर सीट जीतने के लिए अल्पसंख्यक कांग्रेस की अग्रिम हिस्सेदारी होगी और प्रभारी बनाए जाने पर जननायक राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, राष्ट्रीय सचिव शाकिर अली व प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस के द्वारा मुझे जिला प्रभारी सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह का काम करेंगे आप और क्या आपका प्लान रहेगा? वहाँ पे हम संगठन को जोड़ने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी उतरेंगे वहाँ पे जिनका भी नाम घोषित नहीं हुआ उसको पूरा जोड़ कामयाब करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के खाते में सहारनपुर सीट देने का काम। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत एसडीएम सदर परमानंद झा व सीओ सदर राजू कुमार साव ने पुलिस व अर्धसैनिक के साथ चरथावल नगर व कई ग्रामों में फ्लैग मार्च निकालते हुए क्षेत्रवासियों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। दरअसल शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत एसडीएम सदर परमानंद झा व सीओ सदर राजू कुमार साव ने चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह एवं पुलिस फोर्स एवं अर्धसैनिक बलों के साथ चरथावल में फ्लैग मार्च निकाला। चरथावल नगर में फ्लैग मार्च थाने से शुरू होकर राजीव मार्केट, जामा मस्जिद, बाजार कला, शिव चौक बस स्टैंड से होते हुए वापस थाने आकर संपन्न हुआ। उसके बाद ग्राम बुड्ढा खेड़ा व ग्राम कुटेसरा में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर एसडीएम सदर परमानंद झा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। इस दौरान लोगों को मतदान के दौरान शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। उन्होंने बताया कि उनकी फोर्स चुनाव को शांतिपूर्ण के साथ करवाने में लगी हुई है और हम अपराधी और शरारती तत्वों पर भी नजर बनाए हुए हैं। सीओ सदर राजू कुमार साव ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि सभी निर्भीक होकर मतदान करें। अगर कोई डराता धमकाता है तो इसकी सूचना पुलिस को दे। चरथावल थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने अपील की है कि वह संदिग्ध लोगों की सूचना पुलिस को दे। इस मौके पर एसडीएम सदर व सीओ सदर के अलावा नायब तहसीलदार हरेंद्र पाल, कानून गो हितकर सिंह, राजस्व निरीक्षक परवीन गुप्ता, इंस्पेक्टर अपराध अनुराग गौतम आदि मौजूद रहे। सबके बन गए हैं, सबके घर में 4, 5, 6, 7 वोट होगा तो आप लोग वोट डालने जाओगे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई किसी के ऐसा तो नहीं कि दबाव ये बहकावे में है। हाँ भाई, आप लोग समझदार हो, बड़े हो गए हो, आपको अच्छे बुरे की पहचान है, जानकारी है। तो हम प्रशासन के लोग घूम रहे हैं, आपको देखे तो आपसे यही आग्रह करना है कि भाई भारी संख्या में आप लोग आके घर के लोगों को, बड़े बुजुर्ग, माँ बहनें, सबसे वोटिंग करवाइए और कहीं भी किसी के बातों में आना नहीं है, दबाव में नहीं आना है। अगर कोई आपको किसी तरीके से दबाव में ले रहा है या डरा धमका रहा है तो बताना जरूर अपने लोकल पुलिस को, है ना? किसी से डरना नहीं है, भारी से भारी संख्या में पोल करना है। अच्छा, यदि अभी भी रह गया हो तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। वोटर ऐप हेल्पलाइन एक ऐप है जिस पर आप अप्लाई करके किसी का भी नाम बढ़वा सकते हो। उसमें हाई स्कूल की मार्कशीट लग जाएगी, तुरंत हो जाएगा, 7 दिनों में हो जाता है जी। नहीं, अपने जनसेवा केंद्र हैं, अपने साथी के पास मोबाइल है, बोल सकते भाई, देख लो, तो आप उसकी मदद लेकर के प्रत्येक दिशा में कोई छूटे नहीं। विशेषकर लड़कियां जो 18 वर्ष की हो गई हैं, उनका नाम नहीं छूटना चाहिए, या नई बहुएं दूसरी जगह से आई हैं, उनका नाम जरूर मतदाता सूची में हो, ठीक है। और आपस में कोई ये करने की जरूरत नहीं है कि बाहरी कोई आदमी आ जाए या किसी मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई चल रहा हो तो उससे बहकावे में आ जाएं आप लोग। कोई बात होती हो अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, तुरंत आप स्थानीय थाने को, हमें, मैं एसडीएम सदर हूँ, मुझे कीजिए, सीओ साहब हैं, इनको फ़ोन कीजिए। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं। निर्भीक होकर मतदान कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।